अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसमें क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। तो इसमें हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 6.4 तक स्टार्ट जो है वो मतलब कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो हम 6.4 स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर 6 है जिसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। और एक्सरसाइज 6.5 हमने स्टार्ट करनी है आज। तो एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले हमें तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। इसका हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए बी सी डी, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसको हम डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मतलब ए मॉडुलस भी हम पढ़ सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपने जो इसकी ब्रैकेट्स हैं इसकी जगह पे सीधी लाइंस लगा लेनी है ऐसे, और पहले आपने मतलब फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एंट्रीज के साथ दूसरी। तो ए और डी फिर बी माइनस लगा के फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना जो कि बी और सी होंगे। तो ये इसका फार्मूला है कि पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करके नॉन डायगोनल एंट्रीज को। ये 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है। इसकी डेफिनेशन आपने बुक से याद करनी है पेज नंबर 156 पे। ये कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2 इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि ए को बी से करना है और माइनस बी को सी से। इसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल 4 6 2 3। इनको मल्टीप्लाई करना पहले 4 को 3 के साथ, फिर आगे -6 को 2 के साथ, और 3 12 और 6 2 12, तो ये आ गया 0। तो इससे हम कहेंगे कि ए जो है वो सिंगुलर है। इसके बाद आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है।
इसमें आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए बी सी डी, फिर जब आपने एडजॉइंट लेना है तो उसको ऐसे रिलेशन करते हैं ए डी जे एडजॉइंट, ये शॉर्टकट फॉर्म है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब डायगोनल एंट्रीज जो हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है, मतलब ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए की जगह पे डी और डी की जगह पे ए, मतलब डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, माइनस बी माइनस सी, तो ये आ जाएगा इसका एडजॉइंट है। क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड कर तो कैसे कर सकते हैं, किस तरह फॉर एग्जाम्पल इसको नोट करते हैं, ए का इनवर्स फाइंड करना है तो वो ए इनवर्स आएगा और ए इनवर्स जो है वो इक्वल होता है 1/A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट। और इनवर्स जो होता है जो कि ये मल्टीप्लिकेटिव है तो इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसकी होल्ड करती है कि ए को अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आती है, जिस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आइडेंटिटी ही आएगी। ये आपने इसका फार्मूला याद रखना है, साथ ही इनवर्स का फार्मूला। और इसकी ना कुछ डेफिनेशन है ये आपने मतलब लर्न करें, आपको आ सकती हैं पेपर में। इस तरह ये सिंगुलर मैट्रिक्स की इसमें कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये साथ सी एग्जांपल कोई सी भी आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं एग्जांपल, हमने वहाँ पे डिस्कस किए पहले। उसमें कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन एडजॉइंट की डेफिनेशन कह रहा है कि लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2 by 2, then the matrix obtained by interchanging the element of diagonals and by changing the sign of the other element is called the adjoint of matrix. तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन थी यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ओवर ए डिटरमिनेंट। इस हमने इसकी पहले डेफिनेशन देखी है और ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बात उन्हें याद रखनी है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटरमिनेंट फाइंड करना हमने, इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका
यू एक्स यू वी एक्स वाई, इसका फाइंड करना हमने। इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस तरह, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू यू वी एक्स वाई। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसको हम लिखेंगे इस तरह ए टर्मिनेंट, जैसे भी डिटर्मिनेंट का सिंबल जो के मॉडुलस होता है, u को v से मल्टीप्लाई करना है y से और v को x से, तो यहाँ पे आ जाएगा u y माइनस वी एक्स, इसका आंसर होगा। इसका यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसे हम डिटर्मिनेंट देखेंगे -2, 5, 1 और 4। इसका बशा लेट करने b के इक्वल -2, 5, 1 एंड 4 और b टर्मिनेंट आपने लेना -2, 5, 1 एंड 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 4 के साथ और इधर से 5 को 1 के साथ, तो ये आएगा -8 -5, तो इसका आंसर आएगा -13। इसका थर्ड क्वेश्चन है -8, -4 एंड -2। हट करेंगे तो सी के लिए बेशक -8, -4 एंड -2, तो सी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो -8, -4 यहाँ पर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर -4 और -4 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, कि माइनस प्लस और प्लस माइनस -16, तो इसका आंसर आ गया 0। ये आपका क्वेश्चन है इक्वल टू 1/1, 3/8, 1/8 और 1/4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। ए डिटर्मिनेंट 1/1 1 के इक्वल ही होता है, 3/8 है, 1/8 है और 1/4 है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, फिर इस तरीके से -3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ। तो इसे करेंगे तो 1/4 इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 3/64, ये कैल्शियम ले सकते हैं, दोनों कैल्शियम 64 का 2 3 6, 2 2 4, 2 16 2 8 2 4 4, 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6, 2 4 4 8 8 2 16 16 32 और 32 2 होगा 64। तो यहाँ पे ऐसे मैंने 64, फिर हमने 4 को 64 से डिवाइड करना है। इसका रूल है कि फिर जो इसका टर्मिनेटर है उसे डिवाइड करते हैं एलसीएम को। आप इसको ऐसे ही तो यहाँ पे लिख लें बेशक, इसको इसे डिवाइड करते हैं 4 16 64
ये 16 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा 16। 64 को 64 से करेंगे 1064, और ये इस मान को इस ऊपर वाले 3 से करेंगे तो माइनस। ये काम आपने करना है ड्रॉप वर्क के अंदर। तो 16 माइनस 3 जो आएगा 13/64 इसका आंसर होगा। अगला है आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को क्यों आइडेंटिफाई करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है इसके डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर वो होता है इसके डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो उसको ऐड करते हैं a के इक्वल -1 3 1 -3। तो अब डिटरमिनेंट लेंगे इसका, -1 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, फिर माइनस, फिर डायगोनल्स, फिर नॉन डायगोनल्स 3 को 1 से। इसे करेंगे तो ये आएगा 3 और आएगा -3 और इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आ गया, a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला, इसको भी चेक करना है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। 3 8 4 9। तो इसे इक्वल करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3 8 4 9। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने पर डायगोनलिटीज को 3 को 9 के साथ, फिर -8 को 4 के साथ। तो 3 9 27 -24 और 8 4 32। तो ये आएगा -5 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि a टर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, a इज इक्वल टू जैसे b a एंड b, और इसको आपने इसका डिटरमिनेंट -a b a एंड b। तो ऊपर डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नॉन डायगोनलिटीज को। तो -a को करना है मल्टीप्लाई b के साथ, फिर b को करना है a के साथ। अगर -ab उनको मल्टीप्लाई करें तो -ab, फिर ऐड करें तो -2ab जो कि इक्वल नहीं है 0 के। इसमें कहते हैं a टर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर।
आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या आ रहा है कि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए एंड शो दैट, पहले फाइंड करना है फाइंड इन्वर्स, उसके बाद शो करना है शो दैट ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। तो अगर आप इन्वर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो इसका हम अब देखते हैं, मतलब फर्स्ट इसमें आ रहा है 1 2 1 3। पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 3। इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए टर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। फिर हम इसका टर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 को करना है 1 से, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब ए इन्वर्स ले सकते हैं 1 ओवर ए टर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ए टर्मिनेंट का आंसर 1। एडजॉइंट में तो ऐसा कि इन दोनों डायगोनल एंट्रीज के अपने प्लेसेस चेंज करनी है, 3 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा। तो बाकी जो एंट्रीज हैं इनका साइन चेंज कर दें आप, तो इस तरह ये इन्वर्स आ गया। 1 × 1 होता है, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ए इन्वर्स जो है आपके पास है 3 - 2 -2 एंड 1। और उसके बाद ये पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली इन्वर्स। अब ए इन्वर्स ए जो है वो आइडेंटिटी के प्रूव करें, तो लिखेंगे ए इन्वर्स इंटू ए। ए इन्वर्स का जो आंसर है वो लिखेंगे आप 3 - 2 -2 एंड 1। इसको ए से मल्टीप्लाई करना है हमें। इन मैट्रिक्स के साइन चेंज करने थे तो इधर जो है -1 ही आएगा, यहाँ पर भी -1। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके बाद 1 1 2 एंड 3। तो 3 1 are 3 और आ गया -2 6 -6, ये -1 और +1, फिर -2 और +3, 3 में से 2 बाकी 1, ये 0, ये 0 और इधर 1। तो ये ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। तो ये हमारा जो है वो वेरीफाई भी होगा। जो इसका पार्ट नंबर 2 सेम ऐसा ही है, तो आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। -2 0 -1 एंड 3। इसका हमने इन्वर्स लेना है। लेट ए इज इक्वल टू 2 0 -1 एंड 3। तो इसके टर्मिनेंट लेंगे, ए टर्मिनेंट इज इक्वल 2 0 -1 एंड 3। ये 2 को 3 से करेंगे, फिर -1 को करेंगे 0 से, 3 are 6 और -0 6 ही आ गया। वो करने ए इन्वर्स को 1 ओवर ए टर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए के। तो ए टर्मिनेंट आया हमारा 1 6 और एडजॉइंट में आपको
हमने पहले किया है। डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है आपने, जगह 3 2 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करें। 0 का साइन करें तो 0 रहेगा और ये -2 आएगा जगह प्लस। आगे ए इनवर्स, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें प्रूव करना था ए इनवर्स टू ए, तो पहले लिखेंगे ए इनवर्स, फिर ए था हमारे पास ये, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वन ओवर 6 ऐसे ही। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 -0, 3 0 0, फिर 0 2 इधर आएगा -2, 1 0 0 और 2 3 6। आएगा 6 0 0 6, ये 2 -2 0। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 6 को सब 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6, 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6, मल्टीप्लाई 1 ओवर 6 और 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6 कैंसिल हो जाएगा। ये इसे कैंसिल हो गया, ये 1 0 0 1। ये असल में आई के इक्वल है, इसलिए ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये बात भी हमने वेरीफाई कर ली। है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 -6 4 3 -2। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू -6 4 3 -2, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, माइनस में प्लस हो गया 12 और ये माइनस वैसे ही 12 इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था कि जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। So matrix is singular and its inverse does not exist. आगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट ये बता दिया। आगे है इसका 5th पार्ट इक्वल है 1 3 2 एंड 8 के। देते हैं लेट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 8 - 6 जो है वो इक्वल आ गया
2 के। अब ए इनवर्स इक्वल होता है 1/A डिटरमिनेंट इंटू जॉइंट ए। यहाँ से हम करेंगे 1/A डिटरमिनेंट जो है वो 2 है और एडजॉइंट में दोनों एंट्रीज की प्लेसेस चेंज होंगे 8 1 और इन दोनों एंट्रीज के साइन चेंज होंगे -3 -2। इसका इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई प्रूव करना है हमने। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल होगा, पहले ए इनवर्स लिखेंगे 1/2 8 -3 -2 1 और उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ जो कि इक्वल था 1 3 2 8 8 1 8 -6 8 3 24 और -24 फिर -2 फिर 2 1 2 करेंगे -6 प्लस 8 आएगा 2 0 0 2 फिर 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर 1/2 के साथ सबको 0 को भी करेंगे इससे कैंसिल। अब यहाँ पे आएगा 1 0 0 1 आगे 1/2 सॉरी आगे ए इनवर्स इंटू ए और ये इक्वल है आई के। अब लिखते हैं वेरीफाइड ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसका 6th वन है इसमें -1 0 0 -1 हम पहले लेट करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 0 0 -1 -1 को -1 से और -0 को करेंगे 0 से तो आएगा 1 के और -0 इज इक्वल टू 1। बाकी से करना है ए इनवर्स इक्वल 1/A डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए और 1 एडजॉइंट में आता है। इन दोनों के प्लेसेस चेंज करने हमने इन दोनों के सिंबल चेंज करने 0 का कोई सिंबल नहीं होता इसलिए 0 वैसे ही रहेगा और 1/1 भी 1 के इक्वल इसलिए आ जाएगा -1 0 0 -1 ये आ गया ए इनवर्स। हमें यहाँ से वेरीफाई करना है इसको। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई प्रूव करना है तो पहले करेंगे ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स था -1 0 0 -1 इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ ए भी यही था 0 0 -1 तो -1 -1 1 0 को 0 से करेंगे 0 से करेंगे 0 0 0 को -1 से करेंगे 0 0 माइनस हो गया प्लस वन 0 0 1 अब लिखते हैं वेरीफाइड इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई।
आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5 minus 4/5 4/5 and 3/5. यहाँ से पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए टर्मिनेंट इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 4/5 और 3/5। इधर से 3/5 मल्टीप्लाई होगा 3/5 से और माइनस 4/5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4/5 से। 3 3 ज़ार 9 और 5 5 ज़ार 25। ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आएगा 16/25। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही रहेगा, कोई टर्म भी सेम वैसे ही आ जाएंगे। 25 एलसीएम और 9 + 16 ये आ गया 25/25 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1। तो अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1/A टर्मिनेंट इंटू अर्जेंट ए। ए टर्मिनेंट 1 अर्जेंट में डायग्रामेटिस की मतलब पोजीशन चेंज करेंगे, उनके सिंबल चेंज करेंगे। तो डायग्रामेटिस की पोजीशन 3/5 और 3/5 ये सेम था, उधर माइनस था, ये प्लस हो जाएगा प्लस 4/5 और ये प्लस था, ये माइनस 4/5। तो 1/1 1 के इक्वल और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/5 माइनस 4/5 एंड 3/5। ये आ गया ए इनवर्स का आंसर। उसको वेरीफाई करना है ए के साथ। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो देखते हैं ए इनवर्स इंटू ए। पहले ए इनवर्स लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये यहाँ पे 3/5 4/5 माइनस 4/5 एंड 3/5 और ए जो है 3/5 माइनस 4/5 4/5 इंटू 3/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, ऊपर रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे नीचे वाले। 3/5 को 3/5 से करेंगे तो आएगा 9/25, फिर 4/5 को 4/5 से तो प्लस 16/25। इसी तरह फिर 3/5 को इससे करेंगे तो 3 4 ज़ार 12 तो माइनस 12/25। 4 को इससे करेंगे तो प्लस 12/25। इसमें माइनस 4/5 को 3/5 से करेंगे तो माइनस 12/25। 3/4 को 4/5 से तो प्लस 12/25। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16/25 और प्लस 9/25। आगे आ जाएगा 9 प्लस 16 आ गया 25/25। उसमें कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा, और ये भी 25/25 1 ज़ार और 1 ज़ार इधर आएगा 1001। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया ए इनवर्स टू। क्वेश्चन नंबर 4 that m is equal to 1 2 3 4। तो फाइंड हमें करना है m इनवर्स और फिर वेरीफाई करना है m इनवर्स इंटू m इज इक्वल टू m इंटू m इनवर्स।
पहले करते हैं एम डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, फिर डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 से और -2 को 3 के साथ, 1 4 4 एंड -6 आगे -2, ये आ गया एम का डिटर्मिनेंट। अब करना है एम इनवर्स फाइंड। एम इनवर्स होगा 1/m डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट एम। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट लिखेंगे -2 और एडजॉइंट में इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर देंगे। 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा और ये 2 है -2 -3 हो जाएगा। ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी में रहता है एम इनवर्स इंटू एम इज इक्वल टू एम इंटू एम इनवर्स। पहले करते हैं एम इनवर्स इंटू एम। एम इनवर्स ले जाएगा -1/2, 4 -2 -3 1 और इससे मल्टीप्लाई करना है एम को। एम था ये पर 1 2 3 4। कैसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 ज़र 4 -2 को -2 को 3 से करें तो -6। इसका फिर नेक्स्ट 4 2 ज़र 8 तो -8 -3 + 3 -6 + 4 तो -1/2 ऐसे ही इधर बनेगा -2, ये 0 0 और -2। अब -2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, -2 मल्टीप्लाई -1/2, 0 मल्टीप्लाई -1/2, 0 मल्टीप्लाई -1/2 एंड -2 मल्टीप्लाई -1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1 0 0 1। तो एम इनवर्स इंटू एम जो है वो आई के इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसको आप कह देते हैं रिजल्ट नंबर 1। सेकंड साइड इसकी फाइंड करते हैं जो कि इक्वल थी एम इंटू एम इनवर्स। तो पहले हम लिखेंगे जो कि इक्वल है 1 2 3 4 और आगे एम इनवर्स क्योंकि -1/2 4 -2 -3 एंड 1 के इक्वल है। इन दोनों से जो कि स्केलर से फर्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी हो, इसलिए 1/2 पहले आ गया और 1 2 3 4 जैसे आ गया 4 -2 -3 1। ऐसे -1/2 कैसे रहने दें, 4 1 ज़र 4 -6 -2 और +2, फिर 3 को 4 से करें 12, इसको करें तो -12, 3 को -2 से करेंगे तो -6 4 1 ज़र +4 -1/2 वैसे ही जाएगा -2 0 0 -2 से करेंगे तो -1/2 0 मल्टीप्लाई -1/2 -1/2 और -2 मल्टीप्लाई -1/2 कैंसिल हो गया। इधर आ जाएगा 1 0 1 और ये एम इंटू एम इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये हमारी आएगी क्वेश्चन नंबर 2। हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m inverse into m is equal to m into m inverse। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 5 to 2 1 एंड b इज इक्वल टू 4 to 3 - 2 देन वेरीफाई। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये भी थ्योरम है कि अगर ए बी इनवर्स हो तो पहले बी का इनवर्स आएगा फिर ए का इनवर्स आएगा।
फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वो है ए बी इनवर्स। पहले ए बी फाइंड करना है, फिर उसका इनवर्स लेना है। ए 5 2 2 1 और साथ बी है 4 2 3 -1। ए बी फाइंड करना है, मतलब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। 5 4 are 20, 2 3 are 6, 5 2 are 10, 2 को -1 से करेंगे -2, 4 are 8, 1 को करेंगे 3 के साथ 3 आएगा, 4 are 8 और -1, सो 2 2 are 4, 4 और -1 4 को -3 के 26, 8 11 और 3। या आगे हमारे पास ए बी। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, उसके पहले ए बी का टर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो ए बी टर्मिनेंट इज इक्वल टू 26 8 11 एंड 3। इसे मल्टीप्लाई करना है 26 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 11। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78, करेंगे 88, ये आ गया -10, ये आ गया ए बी डिटर्मिनेंट। अब ए बी का इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर ए बी टर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी। तो ए बी टर्मिनेंट है -10, इस तरह एडजॉइंट ए बी करना है। तो एडजॉइंट के लिए हम पहले इन दोनों सिंबल्स की जगह चेंज करेंगे। इन दोनों नंबर्स की आएगा 3 इंटू 26 और इधर आएगा -8 -11, यह आ गया हमारा आंसर ए बी इनवर्स का। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर पहले आता है बी इनवर्स, अभी आता है ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स का फाइंड करने के लिए हमें चाहिए बी टर्मिनेंट। बी की वैल्यू थी 4 2 3 -1। फोर को -1 से करेंगे और फिर -2 करेंगे 3 के साथ, और -1 से करेंगे -4 -6, तो ये आ गया -10। इसी के साथ आप बी इनवर्स फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल होगा 1 ओवर बी टर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी। बी टर्मिनेंट -10, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों के सिंबल्स। तो -1 4 -2 -3। तो करते हैं ए इनवर्स फाइंड। उसके लिए हमें चाहिए पहले ए का टर्मिनेंट। तो पहले ए टर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 5 2 2 1, 5 को मल्टीप्लाई करना 1 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 are 5 और -4, 5 - 4 1 के इक्वल। तो ए इनवर्स होगा 1 ओवर ए टर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 ओवर 1 एडजॉइंट में बाकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो जहाँ पे 5 है वहाँ पर 1 और 1 की जगह पे 5, और बाकी जो दो टर्म्स है उनके सिंबल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 और 2 2 are -2 और -2, ये आ गया 1 -2 और 5। इसको हमें फाइंड करना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का आंसर था हमारे पास -10 ओवर -1 -2 -3 और 4, ये आंसर था बी का। और ए इनवर्स अभी है 1 -2 -2 एंड 5। -10 को ऐसे रहने दें, -1 ओवर 10 और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -1, इसको करेंगे प्लस,
4, -1 को करेंगे तो -2, ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर आगे से -10, फिर 3 को करेंगे तो -3 करेंगे तो यहाँ से आएगा -8, और माइनस को करेंगे तो 6 आएगा और प्लस 4 5 20, -1/10 इधर आ जाएगा 3 -8 -11 और 26। ये आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर सेम है। इसे हम कह सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। स्टूडेंट्स की हमारी एक्सरसाइज जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे तरीके से खुद उनको सॉल्व कीजिएगा ताकि अपनी प्रैक्टिस हो सके और ये क्वेश्चन आपके मतलब माइंड में बैठ सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कल 6.6 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।